दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को इतिहास में जैसे बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसा ही मेरे दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया पॉलिटिकल साइंस का, और D2 मेरे दोस्तों आपके पेपर में वैसे ही छपने वाले हैं जैसे मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए सर बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों ये जैक के तरफ से भेजा गया क्वेश्चन पेपर है, आप लोग किसी को शेयर ना करें, चुपचाप से अच्छी तरह से देख लेना है। दूसरी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मैराथन क्लास को नहीं देखे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके सबसे पहले आप लोग मैराथन क्लास को देखने की कोशिश कीजिए। और मेरे भाई इसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। चलिए सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट बताइएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 को हमारा चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गई थी। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया दोस्तों? भारतीय संविधान को आखिर किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कौन सा द्वारा? संविधान सभा द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना, कौन सी योजना द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पेपर में छपेगा आज। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि भारतीय संविधान में भाग कितना है टोटल हमारा 25 भाग है। ठीक है, तो भाग नंबर 1 में हमारा बताया गया क्या? भारत राज्यों का संघ है। भाग नंबर 2 में बताएगा नागरिकता। भाग नंबर 3 में बताएगा मौलिक अधिकार। क्या सर? भाग नंबर 3 में बताया गया था मौलिक अधिकार। भाग नंबर 4 में बताया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4 के ए में बताया गया था, भाग नंबर 4 के कॉ में बताया गया था क्या? तो बताएंगे सर मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर रूस से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। आपातकाल की स्थिति कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 कहता है मौलिक अधिकारों के संशोधन। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हां यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। संशोधन में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा वो जगह हमारा कौन? तो पार्लियामेंट। क्या प्यारे? पार्लियामेंट। मेरे शेर से नहीं हो, एक बात याद रखिए, जो आपका संशोधन की प्रक्रिया है ना, वो कौन सा अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 368 में। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर हमारा दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। इस बात को भी याद रखना है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? भारत में मनोनयन करने का अधिकार होता है मेरे दोस्तों किसको? प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को। किसको मेरे भाई? प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपके 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्यारे क्या कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो बताएंगे सर वो जगह हमारा राष्ट्रपति के, याद रखिएगा, चुनाव में चुनाव पद्धति अपनाई जाती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बताएंगे सर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कौन सा स्टेटमेंट है? आपको बताना इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो दोस्तों देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? यह प्रणाली बहुत खर्चीली है, जो बिल्कुल गलत है भाई। यह प्रणाली क्या है? बहुत ही खर्चीली है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो बताएंगे सर भाग नंबर 5 में। क्या सर? याद रखिएगा भाग नंबर 5 में।
मैंने अभी आप लोगों को 4 भाग तक बताया था, याद रखिएगा। 5वां भाग में क्या बताया गया, संघीय कार्यपालिका के कार्यपालिका की भाग में व्याख्या किया गया है। एक बात और याद रखिएगा, संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो संसद का हमारा 3 अंग होता है। संसद का 3 अंग होती है। सरकार का कितना अंग होता है, 3 अंग। सरकार का 3 अंग कौन कौन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। अगर आपसे पूछा जाएगा संसद का 3 अंग कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया सर, भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होता है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के आपसे पूछा गया कि अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीश धनखड़। क्या सर, वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीश धनखड़। तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो बात करेंगे सर हमारा राज्यसभा का। किसका सर, राज्यसभा का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, लोकसभा अपना अध्यक्ष जो है मेरे दोस्तों, अपना जो त्याग पत्र है, किसी भी व्यक्ति को अगर लोकसभा के पद में रहने का मन ना करे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है किसको, लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको सर, लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 पे। क्वेश्चन 13 से भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक को प्रमाणित करता है। धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन सर, लोकसभा अध्यक्ष। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होती है। देखिए दोस्तों, विधान परिषद होती है हमारा 6 साल के लिए। राज्यसभा पूछे तो बताएंगे सर हमारा 6 साल के लिए। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 साल के लिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 30 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 25 साल। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, डी इज द राइट आंसर। चलिए गुरुजी क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। संविधान में व्याख्या करने का अधिकार जो होती है वह सर्वोच्च न्यायालय के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। सर अभी हमारे देश में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है सर, 25। झारखंड का हाई कोर्ट, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है सर, तो बताएंगे सर रांची में। ठीक है, भारत में न्यायपालिका है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, भारत में न्यायपालिका है, क्या है सर, स्वतंत्र है। क्या है सर, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है यानी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं सर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र मेरे दोस्तों किसको देता है, तो बताएंगे सर उपराष्ट्रपति को। किसको सर, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए सर, अगर राष्ट्रपति ना रहे तो उसके पद पे काम कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति। संघ और राज्यों के विधायिक संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो बताएंगे सर ये हमारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार हमारा केंद्र सरकार को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हैं। अगर दोनों में से किसी पे विवाद उत्पन्न हो जाए तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है वो हमारा केंद्र सरकार के पास होती है, याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा कोई और सूची होता है क्या, तो बोलिएगा जी सर हाँ, बोलिएगा उस सूची का नाम है अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची में अवशिष्ट सूची का शक्ति होता है किसके पास, तो बताएंगे सर पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे सर ये विचार लिया गया कनाडा से। कहाँ से, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से। अमेरिका से लिया गया क्या, मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, सूची। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल की स्थिति। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आते हैं 21, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बताएंगे सर, पंचायत राज व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है ना, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे फटाफट देखते हैं सर, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो बताएंगे सर, वो हो जाएगा हमारा कौन, 73वें संविधान संशोधन। सर 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत के बारे में बात किया गया और 74वें संविधान संशोधन में हमारा किसके बारे में बात किया गया, नगर पालिका के बारे में बात की गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचायत राज व्यवस्था कौन सा अनुसूची में बताएगा, तो अनुसूची नंबर 11 में, ठीक है, और अनुसूची नंबर 12 में क्या बताएगा, नगर पालिका के बारे में, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने कहा। किसने कहा था दोस्तों? भीमराव अंबेडकर ने। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है ना? तो बताएंगे सर वो कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसमें मेरे भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है क्या मेरे भाई? तो भारत के न्यायपालिका। क्या सर? भारत के न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं सर, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 सर, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? जन सेवा। क्या सर? पब्लिक सर्विस, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी। दोस्तों क्या होता है नेता का मतलब क्या होता है? लोगों की सेवा करना। लेकिन सेवा करता है भाई? कोई नहीं करता है दोस्तों। एक बार बन जाने के बाद चुपचाप से गुफा में जाकर घुस जाते हैं। इनमें से कौन राज्य संघ शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? तो बताएंगे सर 27 का राइट आंसर होगा हमारा राजनीतिक विज्ञान। क्या सर? राजनीतिक विज्ञान हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सरकार की नीति से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? सरकार की नीति से अगर असहमत है तो नीति को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे, इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो बताएंगे सर राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, आजीविका पाना। क्या सर? आजीविका पाना। क्वेश्चन नंबर आते 30 पे, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? राजनीतिक पार्टियां। क्या सर? राजनीतिक पार्टियां। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्यक्ति जो चाहे सो करे। क्या बोला है? व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के रूप में किस में रखेंगे? तो बताएंगे सर इसको हम लोग रखेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता। जो चाहे सो करे, है ना, उसके कार्य में कोई प्रतिबंध नहीं आना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति का नारा है सर समानता, भाईचारा और याद रखिएगा दोस्तों स्वतंत्रता। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में असमानताएं नहीं है भाई। भारत में आपसे पूछा गया कि असमानताएं नहीं है। क्या है सर? नागरिकता का असमानताएं नहीं है भाई, ठीक है। सभी नागरिक एक जैसा है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध क्या है? धर्म से। क्या बताएंगे सर? हमारा धर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। न्याय का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूंगा न्याय का मतलब क्या होता है, बोलिएगा सर व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा दिलाना, है ना। कोई भी व्यक्ति को उसके वाजिब हिस्सा दिलाना। इन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 36 है, जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार। क्या सर? प्राकृतिक अधिकार। अगला, प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसके अधिकार का दायित्व है? तो राज्य का। किसका मेरे भाई? राज्य का, ठीक है। चलिए सर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए सर, अधिकार के संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? अधिकार उपज है कानून का। किसका दोस्तों? कानून को उपज है। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। क्वेश्चन नंबर 39, एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन किया गया। 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा, है ना। अगर आप टेलीफोन लगाना चाहते हैं घर में और 2 महीना पहले आप आवेदन किए थे और 2 महीना के बाद भी आपके घर में टेलीफोन नहीं लगा, ठीक है, तो व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेंगे? आप अगर जानना चाहते हैं कि किस अधिकार के तहत हमारे जो है अभी तक नहीं लगा है, तो बताएंगे सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन 4040, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है। किसको मेरे भाई? पार्लियामेंट, संसद को होता है। नागरिकता खत्म हो सकती है भाई, नागरिकता जो है पूरी तरह से खत्म हो सकता है। कैसे? देशद्रोह का अपराध सिद्ध करने पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं। और हाँ, पॉलिटिकल साइंस के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं, फटाफट सारा स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों एक बार जमकर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपका अगला सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो बताएंगे सर 7 साल तक अगर देश से बाहर रहते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाती है। साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार है? साम्राज्यों के पतन में मुख्य जिम्मेदार होता है राष्ट्रवाद। क्या सर? हमारा राष्ट्रवाद है ना, नेशनलिज्म। ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं सर, एक सांस्कृतिक एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले हैं? तो बताएंगे सर ये जो परिणाम लिख रहा है ना दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सर हमारा कि धर्म सापेक्षवाद में डैश है। तो बताएंगे सर धर्म सापेक्षवाद में धर्म और राजनीति जुड़े होते हैं, धर्म और राजनीति जुड़े थे। इसीलिए देखते हैं ना जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा देते हैं। नेताओं को लगने लगता है, लोगों को लगने लगता है मेरे दोस्तों कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम को लगने लगता है कि मुस्लिम खतरे में है, और वो एक पक्ष में आकर के बिना नेता को समझे वोट डाल देते हैं, है ना दोस्तों। इसी कारण से हमारा देश आज पीछे है भाई। जापान भारत का जापान पूरी दुनिया का एक छोटा सा देश है। हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है ना उतना जापान की जनसंख्या नहीं है, लेकिन फिर भी जापान इतना डेवलपिंग है, जापान इतना विकास है दोस्तों कि भारत से 130 रैंक में आगे हैं। सोचिए, आप सोच सकते हैं मेरे दोस्तों, जापान जहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी पे, आज पे नंगड़ा लूल्हा अंधा बहरा पैदा होता है वहाँ पे, फिर भी वो देश इतना तरक्की में। क्यों पता है? वहाँ पे जातिवाद वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब लोग वहाँ पे बराबर है। इस कारण से क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 45 के बाद 46 पे आते हैं। समान नागरिक संहिता की कामना करता है भाई, कौन कामना करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47। नास्तिकवाद नास्तिकवाद का किसने समर्थन किया है? नास्तिकवाद का समर्थन किसने किया था? तो 47 का राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या? बी, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा, प्रोधो। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 48। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध है, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है, क्लास 12 का पहला चैप्टर में ये पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में, वाक युद्ध, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया था? तो बताएंगे सर, याद रखिए 11 सितंबर 2001 में, और 11 सितंबर 2001 के बारे में आपको क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में बेहतरीन तरीके से स्टडी करना होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5050। क्या सर? 5050 पे आते हैं मजेदार तरीके से ना। 5050 है सर, भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था। आपसे पूछा गया सर भारत में चिपको आंदोलन की जो जन्म हुई थी वो कहाँ हुआ था? नदी को बचाने के लिए? नहीं भाई, वन के क्षेत्र को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं? फटाफट सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों मिलकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में वही क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। मुलाकात का तो नेक्स्ट वीडियो में।